जी। जी वालेकुम सलाम जी भाई, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, आप सुनाएं। हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है, बस जी रहे हैं बस अल्लाह के भरोसे पर। ये ज़िंदगी ठीक नहीं है। ये ज़िंदगी तो जी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, ये दुनिया वाले बस इंसान एक मरतबा अगर भटक जाता है तो उसको सीधी राह लाने के बजाय उसको ऐसा धक्का देते हैं कि वो सीधी की बजाय वो फिर टेढ़ी पर ही चला जाए। सब मैंने 3 महीने 4 महीने छोड़ ही रखा था बिल्कुल। वैसे तो मुझे 21 साल हो गए हैं इसको, इस फील्ड में मज़दूरी करके मैं ये सारी ज़िंदगी काम किया है। मैंने बच्चे भी पाले हैं, सारा कुछ किया है, पढ़ाए भी लिखाए भी, सब कुछ, मकान भी उनको बना के दिया। दिन कहीं मज़दूरी की, रात कहीं मज़दूरी की। लेकिन साहब 3-4 महीने छोड़ने के बाद भी जब घर में बैठे हैं तो वो जब भी बात करते थे वो कहते थे चलो भाई तुम तो नशेई हो। तो साहब अगर ये चीज़ जाएगी नहीं घर से, अगर एक आदमी को बंदा बोलेगा कि तू है ही गलत है ही गलत, जब वो ठीक भी होगा तो उसको गलत ही बोला जाएगा, तो फिर वो कैसे चलेगा? फिर वो गलत ही रास्ते पर चलेगा, ठीक नहीं होएगा। तो इस करके ना मेरी ये बड़ी इल्तिजा है कि अगर कोई आदमी सीधे रास्ते पर आना चाहता है, भटका हुआ रास्ता अपना अच्छा रास्ता अपनाना चाहता है तो उसको अपनाने दें, खुदा के लिए उसके पीछे मत पड़े। मुझे आपने बताया कि आपके 4 बेटे हैं माशाल्लाह, एक इंजीनियर है, एक बार भी है। जी मेरा बड़ा तो जी बड़ा बेटा मेरा इंजीनियर है, उसने बीकॉम किया हुआ है, और छोटा बेटा मुल्क से बाहर है। तीसरे बेटे ने इधर जनरल स्टोर डाला हुआ है। चौथा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर रहा है, वो उसने भी FA कर लिया है। तो एक ही बेटी थी, मैंने उसकी शादी कर दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उधर गांव में अपना मकान भी है, सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन ये बात है कि भाई क्या करना है उन बेटों को या बेटियों को या किसी दूसरे को, जब किसी के दिल में किसी के लिए दर्द ही नहीं है। कोई अगर मर रहा है तो उसको कह रहे हैं कि मर, हमें क्या, तू खुद मर रहा था। तो जब ये लोग किसी को बचा नहीं सकते तो किसी को मरने का भी मेना क्यों देते हैं कि यार तुम मर? मैं तो यही कहूँगा कि यार खुदा के लिए ऐसा मत करो। माँ बाप मेहमान होता है, चाहे चंद घड़ियों का हो या चंद सालों का हो या चंद हफ्तों का हो। तो यार मेहमान को तो इज्जत ही दी जाती है, उसकी बेइज्जती नहीं की जाती है। हमसे तो घर में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि रोटी खानी है, बस इससे ज़्यादा कोई और सवाल नहीं होता है, कोई और जवाब नहीं होता है हमारा। हम जाते हैं, अगर भूख लगी हो तो कहते हैं जी खानी है, नहीं भूख हो तो भाई दूसरी साइड पे पंखे पे वो लोग पंखा लगा के सोते हैं, हम पंखे के अलावा ही चटाई डाल के ज़मीन पर सो जाते हैं। जब घर नहीं जाते तो फुटपाथ पे सो जाते हैं। तो ऐसा है कि सारा दिन बोतल उठाते हैं, किसी कहीं से गत्ता उठाते हैं, बस ऐसे ही चुनाई कर के अपना पेट पालते हैं और ये अपना नशा भी पूरा करते हैं। बहरहाल वही बात होगी ना कि ऐसी औलाद का कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं जी, बिल्कुल कोई औलाद का फ़ायदा नहीं। मैं कहता हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे हैं कि जिनकी औलाद नहीं है। कम से कम यार तुम्हें कोई दुख देने वाला तो नहीं है ना, अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। अगर ये नहीं भी तुझे कुछ समझते तो इनको कोई दुख आता है ना, तो मुझे पता है कि माँ बाप को क्या तकलीफ़ होती है। हाँ जी, उनको हो ना हो, जो तुम्हें तकलीफ़ होनी है उसका एहसास है मुझे कि माँ बाप को कितनी तकलीफ़ होनी है। लेकिन बेटे को कोई तकलीफ़ नहीं है माँ बाप की। क्यों? कि खुदा ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि बेटे को माँ बाप ने पैदा किया है, उसको तकलीफ़ है, उसको कोई नहीं है, क्योंकि उसने तो तुम्हें पैदा नहीं किया ना। वो जब पैदा करेगा तो फिर उसको पता चलेगा कि क्या चीज़ था मेरा माँ बाप। अभी एक ही शादी हुई? जी मेरी एक ही शादी, ये मेरे बेटे एक की शादी हुई है माशाल्लाह। अब थोड़े दिन हुए हैं, उसका बेटा भी है एक माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसको भी नेक करे। हाँ जी, अल्लाह पाक से दुआ है कि यार अल्लाह पाक किसी को भी ऐसी औलाद ना दे। हाँ जी, जो प्लीज़ प्लीज़, हाँ माँ बाप का जो माँ बाप का एहतराम ना कर सके, वरना ऐसी औलाद का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे और ठीक है। हाँ जी, और एक मैं दुनिया वालों को और ये आला पुलिस अफसरान को एक मैसेज भेजना चाहता हूँ जी जी कि खुदा के वास्ते चाहे हर आदमी मुझसे अपने पाँव को हाथ लगा ले। ये जो छोटे पुलिस अफसरान हैं, सिपाही हवालदार वगैरह, ये जो सारा दिन बेचारा बोतलें चुनता है, गत्ता चुनता है, कहीं से कुछ उठाता है, वो जाकर कबाड़िए के आगे 200 का बेचता है। यार तुमको 50,000 रुपया हुकूमत तनख्वाह देती है, तेरा उससे कुछ नहीं बनता।
तो ये जो तुम नशे से 200 रुपया छीन के ले जा रहे हो, तुम क्या कर लोगे इसका? क्या अपनी कब्र पे टाइल लगवानी है? क्या टाइल लगवानी है तो मुझे ले जा, मैं कारीगर हूँ, मिस्त्री हूँ, मैं मुफ्त में लगा दूंगा तेरी। नहीं, ऐसा भी होता है कि छीन के ले ये भाई हमसे माल भी, पाउडर अगर ले लिया, टोकन ले लिया, तो टोकन छीन के ले जाएंगे। अच्छा। दूसरे नशे के आगे बेच देंगे अपने वाकफ के। हाँ। अगर नहीं है तो हमसे 200 रुपया निकला है, वो भी छीन के ले जाएंगे। हाँ। हम उधर ही रोते रहते हैं, खड़े होते हैं, साहब ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो। साहब दो चार गालियां देता है अच्छा। और पैसे भी छीन कर ले जाता है और मोटरसाइकिल को किक मार के चला जाता है। हाँ। साहब का पेट इतना बड़ा हो गया हराम खा खा के कि साहब के पेट में छुरी भी नहीं घुसती। वो खुदा के लिए यार, तुम्हें तनख्वाह 50,000 40,000 रुपया देती है यार, तेरा उससे कुछ नहीं बनता। तो ये जो तुम नशई से 5-4 नशइयों से तुम 200 रुपया छीन के 1000 रुपया बनाओगे, तुम उसका क्या कर लोगे? खुदा के लिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये सारा कुछ आपके बच्चों पर पड़ेगा सर। नशई से पैसे छीन के मत भागो। अगर कोई आदमी किसी को मुफ्त में किसी की मदद करना चाहता है या किसी को कुछ देना चाहता है, ज़कात अपने बच्चों का या अपने बच्चों का कोई हदियातन किसी को कोई चीज़ देना चाहता है ना, तो खुदा के लिए वो किसी नशई को दे दिया करो। उसका इलाज करवा दे, उसका इलाज करवा दे, उसका इलाज करवा दे। या ये देख के या इस टाइम इसके अंदर कितनी तकलीफ है। तेरा 100-200 से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन खुदा की कसम उसकी बेचारे की ज़िंदगी बदल जाए। वो जो मर रहा है तकलीफ से, वो देखें जी, और किसी का तो पता नहीं। मैंने रात का खाना खाया हुआ है, अभी रात को ही जाकर खाना है। कई साल से मेरी यही रूटीन है, क्यों कि मुझे सुबह मिलता नहीं है, मैं खा नहीं सकता हूँ। जब मुझे मिल जाता है तो मैं रोटी खा लेता हूँ। घर कितने देर बाद जा रहे हो? घर में तकरीबन साहब 2-4 दिन बाद चला जाता हूँ। मेरा दिल करता है बस देखने को, उनको देखने को, मिलने को नहीं, देखने को बस। तो मैं देख कर आ जाता हूँ साहब। तो यही बात है भाई कि मेरी तो ये आला अफसरान से अपील है कि खुदा के लिए इनको इस बात से मना कर दो कि नशे से पैसे लेकर तो ना भागो यार। अगर तुम उसको इमदाद नहीं को कर सकता तो सारा दिन उस बेचारे ने एक बोतल करके इकट्ठे किए टोकन, सारा दिन पैसे इकट्ठे करके एक टोकन खरीदा है 200 का, तो वो भी लेकर भाग रहा है। उसको किसके सहारे छोड़ रहा है? वो तो तरोड़क से मर जाएगा। वो तो मरेगा साहब, मरेगा। और साहब मैं पता क्या कहता तुझे, मैं साहब बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक फ़कीर हूँ, मुझे कोई डर नहीं किसी अफसरान से। वो पता क्या कहता है? वो कहता है कुत्ता आया था और लेकर भाग गया। वो तुम्हें कुत्ता बोलता है, इंसान नहीं बोलता। जबकि मैं उनको पता क्या कहता हूँ कि यार ये बात नहीं करो, हमारे ही भाई हैं, उन्होंने भी कलमा मोहम्मद का पढ़ा हुआ है, इसलिए उसे कुत्ता मत बोलो, ये इसकी सज़ा इसको अल्लाह मेरा देगा। इसीलिए भाई मुझे और कोई बात से किसी से कोई गिला नहीं है, बस इस बात से है कि यार खुदा के लिए उससे पैसे मत छीनो यार, ना छीनो नशे से पैसे। क्यों छीनते हो? तुम उसके पैसे छीन लेते हो तो उसके अंदर कभी झांक कर देखो ना कि क्या कह रहा होता है उसका दिल। वो रो रहा होता है, उसका दिल भी रोता है, वो खुद नहीं रोता, दिल भी रो रहा होता है। जो बददुआ होती है वो तो आसमान फाड़ देती है। वो जो सबसे जल्दी चीज़ जाती है ना, वो बददुआ ही होती है। और जितनी जल्दी अल्लाह पाक नशई की सुनता है ना, खुदा की कसम इस दौर में किसी वली की भी नहीं सुनता जितनी जल्दी अल्लाह पाक नशई की सुनता है। हर रोज़ अल्लाह पाक नशई को 200, 400, 1000, 2000, 500, 200, 100 देता है, हर रोज़ देता है। समझ आई? अगर आपके घर में चूल्हा जले या ना जले, अल्लाह पाक उसको कहीं ना कहीं से रोटी भेज देता है उसके लिए। लेकिन जो आजकल की नई जनरेशन है, ये देखिए 16-17 साल के बच्चे, 16-17 साल के बच्चे हैं, ये टीके लगवा रहे हैं। और खुदा के लिए ऐसा करो, तुम इस बात से बाज आ जाओ। टीका जिधर भी लगता है उधर इंसान का गोश्त गल जाता है। अगर तुमने देखना है इसका तजर्बा करके, तो मुर्गे की एक बोटी लो, उसको धूप में रखो, उसके ऊपर थोड़ी सी हीरोइन डालकर देख लो। अगर 15 मिनट के अंदर उसमें कीड़े ना पड़े, गोश्त सारा ना गल जाए, तो मेरा गला काट देना। मैं 22 साल से इस बीमारी में मुब्तला हूँ और मुझे मेरे बहन भाई सब छोड़ गए हैं। किसी का मुझे टेलीफोन नंबर तक याद नहीं रहा, क्योंकि कभी मुझे किसी ने कर किया ही नहीं। कैसे याद होगा मुझे? ईद वाले दिन कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। तो भाई अगर दुनिया से तुम अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हो
तो ये जो नए लोग आ रहे हैं, नए 16-17 साल के लड़के, अगर तुम दुनिया से रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो आ जाओ, पियो, हाँ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, बिल्कुल। मर जाओ। अपनी कब्र हम खुद खोद रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके रोज़ाना खोद रहे हैं, खोद रहे हैं। लेकिन उसमें हमने एक दिन जाकर गिर जाना है। ये बात से, इस बात से भाई बाज आ जाओ, बिल्कुल इसे हाथ ना लगाओ। ये एक वायरस है, हाँ जी, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बीमारी है एक, बीमारी ये वायरस है जो इंसान को लग जाए जिसको, उसका दोबारा दुनिया में अब वापस आना, मुब्तला होना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मेरा अज़ान हो पूरी दुनिया, अस्सलाम वालेकुम।